हेलो एवरीवन, हम मीन इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। सीरियल नंबर है और मंथली इनकम है। 12 फैमिलीज़ का मंथली इनकम यहाँ दिया हुआ है और हमें इसमें डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। मीन को हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये इंडिविजुअल सीरीज है। सीरीज 3 प्रकार की होती है। सिंपल सीरीज, जिसको इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। इसके बाद की वीडियोस में हम डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। आज हम इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन का सिंबल है ए, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दिया है। मीन का सिंबल है ए इक्वल टू समेशन एम अपॉन एन। अब हमें समेशन एम और एन इनको कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर जो है टोटल 12 है, यानी यहाँ पर हमारा जो n है, नंबर ऑफ आइटम 12 है। अब हमें इस सीरीज में जो मंथली इनकम दिया हुआ है, मंथली इनकम की टोटल करनी है। आप अपने कैलसी से टोटल करेंगे। इसे इट इज़ कॉल्ड समेशन m। हम इसे समेशन m कहेंगे और अब इसकी टोटल करेंगे। कैलसी से इसकी टोटल करने के बाद 4200 प्लस 2700 प्लस 1440 प्लस 1470, इस तरीके से 1 बाय 1 पूरा सभी आइटम्स को ऐड करने के बाद उसकी टोटल आती है 26,895। अब हमें फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट ऑन करना है। ए इक्वल टू समेशन एम जो है वो है हमारा 26,895 और हमारा n है 12। अब कैलकुलेटर से इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 12 फैमिलीज़ की जो मंथली इनकम है उसका मीन वैल्यू आता है 2241.25। यहाँ पे समेशन m का मतलब है टोटल ऑफ साइज वैल्यूज़ एंड यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम गिवन। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में हमने मीन कैलकुलेट किया। अब हम इनडायरेक्ट सीरीज में भी मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन समझ लेंगे। इनडायरेक्ट सीरीज में किस तरीके से मीन कैलकुलेट होता है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो है इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर मैं प्रॉब्लम लिख रही हूँ, सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है एंड मार्क्स दिया है। सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड मार्क्स दिए हुए हैं 40 50 55 78 58 60 73 35 43 48। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके पहले हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड से। अब ये जो सेकंड प्रॉब्लम है हम इनडायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करेंगे। जब इनडायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करना होता है तो ऐसे समय में हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं। सिंपल सीरीज में 3 कॉलम का टेबल तैयार होता है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स, ये 2 आइटम तो उस टेबल में आती ही हैं। उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट उसमें आता है वो आता है dx। मैं यहीं पे आपको डायरेक्टली वो सॉल्व करके बता रही हूँ कि टेबल किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है। ये 3 कॉलम का टेबल हमारा बनेगा। पहला उसमें पॉइंट रहेगा सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन मार्क्स, देन dx। dx का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम x। अब डेविएशन फ्रॉम x अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमने मार्क्स में से किसी भी एक नंबर को
एज्यूम मीन लेना है। अब उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इस सीरीज में हमारा सबसे छोटा नंबर 40 है और सबसे बड़ा नंबर है हमारा 78। हम सीरीज का कोई भी नंबर एज एज्यूम मीन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 50 को एज्यूम मीन के तौर पे ले रही हूँ। अगर मैंने 50 को एज्यूम मीन लिया है तो dx का मतलब होगा 50 से हर नंबर का डेविएशन। dx का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम x या डिस्टेंस फ्रॉम x। तो 50 से 50 का डिफरेंस होगा 0। अगर हमें 50 से 40 पे जाना है तो हमें 10 माइनस करना पड़ेगा। 50 माइनस 10 40, 50 प्लस 5 55, 50 प्लस 28 78, 50 प्लस 8 58, 50 प्लस 10 60, 50 प्लस 23 73। अब 35 है। 35 तक जाने के लिए अगर हम 50 में से 15 माइनस करेंगे तब हम 35 पे जाएंगे। 50 माइनस 15 इक्वल टू 35, 50 माइनस 7 इक्वल टू 43, 50 माइनस 2 इक्वल टू 48। अब हमें ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए अब यहाँ पर हमारा जो n है हमारा 10। मार्क्स की टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है। इट इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अब हमें dx की टोटल करना है। इसको हम बोलेंगे समेशन dx इक्वल टू। अब अगर आपको इसकी टोटल करना है तो पहले आप अपने कैलसी में पूरे प्लस की टोटल कर लीजिए। पूरे प्लस की टोटल करने के बाद 5 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 23, इन सब की टोटल करने के बाद जो माइनस वाले पॉइंट है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे जो टोटल आएंगी आप प्लस की टोटल कर लीजिए, फिर जो माइनस की टोटल आएगी आप माइनस की टोटल कर लीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो प्लस में से पूरे माइनस के आइटम्स करने के बाद आंसर मिलता है 40। अब अगेन अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है, मीन का सिंबल है a इक्वल टू x प्लस समेशन dx अपॉन n। अब यहाँ x का मतलब होता है एज्यूम मीन, जो कि हमने यहाँ पर 50 लिया है। 50 प्लस समेशन dx है 40 और हमारा n है 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 50 प्लस 40 डिवाइड बाय 10 4 इक्वल टू 54। यहाँ आपका मीन आता है 54। इस तरीके से इस वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा है। अगले वीडियो में हम मीडियन पढ़ेंगे सिंपल सीरीज में।